पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द और पद वर्ड्स एंड टर्म्स। शब्द ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, परंतु प्रत्येक वर्ण समूह को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जैसे ब जमा सु जमा ह बराबर बसुह, की जमा ड़ जमा खी बराबर कीड़खी, टी जमा रो बराबर टीरो, ता जमा जू बराबर ताजू। बसुह, कीड़खी, टीरो तथा ताजू वर्णों के मेल से बने हैं, परंतु ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनसे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अब इन वर्ण समूहों को दूसरे प्रकार से लिखकर देखते हैं। सु जमा ब जमा ह बराबर सुबह, खी जमा ड़ जमा की बराबर खिड़की, रो जमा टी बराबर रोटी, जू जमा ता बराबर जूता। उपर्युक्त वर्ण समूहों को मिलाकर पढ़ने से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, अतः ये शब्द हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द की परिभाषा के अनुसार शब्द का सार्थक होना अनिवार्य है, परंतु कभी कभी बोलचाल में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निरर्थक होते हुए भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे रीमा की दादी माँ बहुत चिक-चिक करती हैं। तुम अपनी टेंटें बंद करो। पद शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और व्याकरण के नियमानुसार उनके लिंग, वचन, कारक तथा काल में परिवर्तन आ जाता है, तब वे पद बन जाते हैं। जैसे शब्द कोयल, आवाज मीठा। पद कोयल की आवाज मीठी होती है। कोयल, आवाज, मीठा शब्द हैं, परंतु जब ये वाक्य में प्रयुक्त हुए तो ये पद बन गए। शब्दों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 आधार पर किया जा सकता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले समस्त शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। तत्सम शब्द संस्कृत के 2 शब्दों तत् तथा सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उनके संस्कृत समान। जो संस्कृत शब्दों के अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, चंद्र, वृक्ष, कमल, पुष्प, प्रत्यंचा, प्रकृति आदि। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, पर भाषा के विकास के साथ जिन शब्दों का रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इनका रूप कालांतर में परिवर्तित होता गया। जैसे चंद्र से चांद, दुग्ध से दूध, क्षेत्र से खेत, पंच से 5, शिक्षा से सीख आदि। कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। तत्सम तद्भव आम्र आम, मुख मुंह, उष्ट्र ऊंट, मस्तक माथा, कर्ण कान, लौह लोहा, दिवस दिन, सर्प सांप, कदली केला, घोटक घोड़ा, अन्न अनाज, अश्रु आंसू, धूम्र धुआं, पितृ पिता, घृत घी, पुत्र पूत, चंचू चोंच, गृध्र गिद्ध, स्तंभ खंभा, दश 10, शर्करा शक्कर, कच्छप कछुआ,
छत्र, छाता, ताम्र, तांबा। देशी शब्द, जो शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं तथा क्षेत्रीय या स्थानीय प्रभाव से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशी शब्द कहते हैं। देशी शब्दों को देशज भी कहा जाता है, जैसे खटिया, जूता, पगड़ी, खिड़की, झुग्गी, छोरा, तमाचा, पेट, तख्ती, धोती, लुगाई, मट्ठा, खप्पर, रोटी, कटोरा, डिबिया, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की आदि। विदेशी शब्द, भारत में समय समय पर विदेशी लोग आते रहे हैं, जिनमें पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी, मुगल, चीनी इत्यादि प्रमुख हैं। इनके संपर्क में आने से हमने अनेक विदेशी शब्दों को अपनाया। अब ये शब्द हमारी भाषा का अंग बन गए हैं। ऐसे विदेशी मूल के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द: अंग्रेजी, इंजीनियर, कॉलेज, कार, गैस, क्लर्क, टॉफी, बेंच, इंच, मिल, स्कूल आदि। अरबी, इंसाफ, इशारा, इनाम, ईमान, इस्तीफा, मुकदमा, किला, कुर्सी, औरत, कसम आदि। फारसी, आदमी, औरत, आसमान, कमर, खराब, खून, गुब्बारा, गुलाब, चीज, चेहरा आदि। पुर्तगाली, कनस्तर, कमरा, गमला, गोदाम, चाबी, तौलिया, नीलाम, फीता, बाल्टी, संतरा आदि। तुर्की, तोप, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, कुली, बंदूक, डलिया, कालीन, चम्मच आदि। फ्रांसीसी, कार्टून, कर्फ्यू, पिकनिक, लैंप, बम आदि। चीनी, चाय, लीची, पटाखा आदि। यूनानी, एटम, डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि। जापानी, रिक्शा,